गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज पाइथन फंडामेंटल चैप्टर नंबर 4। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन में आपने आईडीएलई देख लिया था, उसमें इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड था। बट अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग के। पाइथन में कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए, जो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कैरेक्टर सेट के रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी बात की थी। कैरेक्टर सेट जो है इसका यूनिकोड होता है। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड, जो दुनिया के ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है कि पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है वो यूनिकोड है, जो उस यूनिकोड के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाइथन सपोर्ट करेगी या क्या क्या कैरेक्टर्स आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूनिकोड अपने को सपोर्ट करता है वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लेटर्स हैं। लेटर्स कैपिटल ए टू जेड हो सकते हैं या स्मॉल में ए टू जेड, बोथ आर एक्सेप्टेबल। डिजिट्स में 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स है, ये बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, ये सारे आप पाइथन की लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग जो करेंगे उसमें ये एक्सेप्टेबल है। वाइट स्पेसिस, दो वैल्यूज़ के बीच में स्पेस का साइन लगाना है या नेक्स्ट लाइन पे जाना है या टैब देना है, दे ऑल आर नॉट वाइट स्पेसिस एंड दे ऑल आर एक्सेप्टेबल इन पाइथन। नेक्स्ट अदर कैरेक्टर्स की। अदर कैरेक्टर्स जो है वो पाइथन के अंदर आस्की और यूनिकोड में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये सामने जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं तो वो है जिनको आप हम पहचानते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत स्पेशल सिंबल्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं आस्की में भी और यूनिकोड्स में भी। तो पाइथन का कैरेक्टर सेट इन सबको भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव टोकन्स। देखिए टोकन्स बेसिकली दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो प्रोग्राम कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होगा, एंड दैट छोटी छोटी यूनिट्स आर नोन एज टोकन्स। ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, हुरे ही एक्सक्लेम्ड वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, है ना। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है इसमें हुरे ही एक्सक्लेम्ड वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, ये तो वर्ड्स हैं। और डबल कोट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, दे ऑल आर पंचुएटर्स। तो एक सेंटेंस लिखने में आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी और साथ साथ पंचुएटर्स की ज़रूरत पड़ी। सेम हेयर टोकन की मदद से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। वो चीज़ें क्या क्या होंगी, छोटी छोटी यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लिया हुआ पाइथन के प्रोग्राम का, वो देखिए। हैश अ सैम्पल प्रोग्राम। जो ये हैश अ सैम्पल प्रोग्राम है वो बेसिकली कमेंट है। कमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको इंटरप्रेटर या कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं। कोडिंग में इनका कोई रोल नहीं होता कि फ्यूचर में कभी आप कोई प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को खोले और देखे कि ये कोड किसने लिखा था, किस तारीख को लिखा था, क्या पर्पस था, तो वो आप हैश के साथ लिख सकते हैं जो कमेंट होगा। नेम इक्वल्स टू आनिया। आनिया के ऊपर देखिए डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो जिसके ऊपर भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगेंगे पाइथन के अंदर, जिस पे भी आप डबल कोट या सिंगल कोट्स लगाएंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है ना। स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद आता है एज इक्वल्स टू 15। 15 जो है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जिस न्यूमेरिक वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो वैल्यू इंटीजर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 710.75। यहाँ 0.75 की वैल्यू आ गई, दैट मींस इट इज नॉट इंटीजर, इट इज डबल या फ्लोटिंग पॉइंट लिखकर। उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट ओपन किया, फिर नेम कॉमा डबल कोट्स के अंदर एज कॉमा एज, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर हैज़ कंट्रीब्यूटेड, फिर कॉमा कंट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ बहुत समझदारी से आप देखेंगे, यहाँ सबसे पहले नेम लिखा है, नेम के ऊपर कोई डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगे हुए। दैट मीन्स नेम यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, जो भी वैल्यू नेम में वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ क्या वैल्यू है नेम के अंदर, ऊपर अगर आप देखें तो आन्या जो थी वो हमने नेम में स्टोर किया था। तो प्रिंट स्टेटमेंट में नेम की जगह आ जाएगा आन्या। एज को इन्होंने डबल कोट्स में लिखा है, तो एज एज इट रहेगा। फिर एज, एज वापस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 15 है, तो वहाँ 15 प्रिंट होगा। हैज़ कंट्रीब्यूटेड वापस डबल कोट्स के अंदर है, तो वो स्ट्रिंग है, वो एज इट आएगा। और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 710.75 दी हो तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आएगा आन्या एज 15 हैज़ कंट्रीब्यूटेड 710.75। तो देखिए ये जो कॉमा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, दे ऑल आर कंसीडर्ड पंक्चुएटर्स कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि क्या पंक्चुएटर्स है, क्या स्ट्रिंग है, क्या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, क्या इंटीजर और क्या कमेंट्स है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के पाइथन का प्रोग्राम लिखा गया है। अब यहाँ पे आता है कि पाइथन लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारे टोकन्स हैं। क्या क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। वन बाय वन करके हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग फिक्स होते हैं, जिनको लिखने का सिंटैक्स फिक्स होता है, हम सिर्फ उन्हें यूज़ करते हैं, उनके मीनिंग और सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। ये पहले से बने हुए हैं।
कीवर्ड्स जो होते हैं ये पहले से बने हुए कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके मीनिंग भी फिक्स होते हैं। आप यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को, तो उनके मीनिंग और उनके लिखने के तरीके को, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और कीवर्ड्स जो होंगे उनको आप आइडेंटिफायर की तरीके से भी यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कीवर्ड्स आपको सामने टेबल में दिए हुए हैं, सारा याद करना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ याद रहें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफायर। देखिए, आपको या मुझे भी पहचानने के लिए हमें हमारा नाम दिया जाता है। सेम हेयर प्रोग्राम में जब भी हम कोई मेमोरी लेते हैं या प्रोग्राम को कहीं सेव करते हैं या कोई मॉड्यूल बनाते हैं, तो उस सबको एक नाम देना पड़ता है। बेसिकली आइडेंटिफायर आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका आइडेंटिफायर। पर किसी को भी नाम देने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पाइथन में आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या क्या है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल यहाँ लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। देखिए, जो भी नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, उसके अंदर लेटर्स आएंगे और डिजिट्स आएंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, द अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर। तो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी आइडेंटिफायर का, वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगी। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। देखिए, यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, बिकॉज ये लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर 0 to 9 डिजिट्स दी जा सकती है, बस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएंगी। आइडेंटिफायर का नाम जो भी आप लेते हो कितनी भी लंबी लेंथ का ले सकते हैं, आप कितने भी लंबी लेंथ का ले सकते हैं, बस केस जो है वो सिग्निफिकेंट है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट। आप जो भी नाम लेते हैं, आइडेंटिफायर जो होगा मस्ट नॉट बी कीवर्ड ऑफ पाइथन। जो कीवर्ड की लिस्ट हमने देखी थी उसमें से वो नाम नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, इवन स्पेस भी नहीं आएगा, बस अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के बाद नेक्स्ट जो टोकन है आपका वो है लिटरल्स। देखिए, लिटरल्स वो वैल्यूज होती है जो फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो होती है उन्हें भी हम यहाँ पे लिटरल्स कहते हैं। लिटरल्स की कैटेगरी भी यहाँ पे आपके सामने स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल, नन और लिटरल कलेक्शन। वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग लिटरल मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग। इट कैन बी सिंगल कैरेक्टर, इट कैन बी मल्टीपल कैरेक्टर। बट एक कैरेक्टर है या एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर्स इनक्लोज होंगे या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। ठीक है ना। आप कोई नाम लिखते हैं उसको सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर दीजिए, आप कोई नाम लिखते हैं उसको डबल कोट्स में इनक्लोज कर दीजिए। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। और सिंगल कोट्स हो सकता है, डबल कोट्स हो सकता है, ये सिर्फ पाइथन के अंदर अवेलेबिलिटी है कि दोनों को वैलिड यहाँ पे माना गया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, या मैंने आस्था को सिंगल कोट्स में लिखा है, रिजवान को डबल कोट्स में लिखा है, हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स में लिखा है, एमिस को डबल कोट्स में लिखा है, 1 2 3 4 5। देखिए, अभी आप कहेंगे ये न्यूमेरिक है, बट किसी भी वैल्यू को अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डाल देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है यहाँ पे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। बेसिकली नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, जिनको आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, बट उनका एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लाइन्स में आप टाइप प्रिंट करवाना चाहते हैं आउटपुट को, सेकेंड लाइन में जाना है, या 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रिंट करवाना है, तो इस टाइप के जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उनको लिखने के लिए आपको यहाँ बैकस्लैश के साथ कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। उन बैकस्लैश के साथ जो कैरेक्टर्स मिलते हैं दे आर नोन एज एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है ना। तो उनको हम यूज, जैसे बैकस्लैश एन हो सकता है फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश टी हो सकता है टैब के लिए, बैकस्लैश आर हो सकता है कैरेज रिटर्न के लिए, बैकस्लैश एफ हो सकता है फॉर्म फीडिंग के लिए, बैकस्लैश बी हो सकता है बैकस्पेस के लिए, और भी बहुत सारे हैं बट हमारे कोर्स में इतने ही है, इनसे ही काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन। जो स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करते थे उसमें अब आप स्ट्रिंग्स को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर, ये स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन की बात करें तो देखिए, स्ट्रिंग यहाँ पे 2 तरह की होती है पाइथन के अंदर, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग की बात करें तो आप एक लाइन में सिंगल कोट्स के अंदर कुछ लिख दीजिए, या डबल कोट्स के अंदर एक लाइन में कुछ लिख दीजिए, वो वैलिड है। बट अगर आप जैसे एग्जांपल देखेंगे, टेक्स्ट वन इक्वल्स टू हेलो एक लाइन में है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करके देयर दूसरी लाइन में लिख दिया और फिर सिंगल कोट क्लोज किया है, तो ये एरर शो करेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कुछ लिख लें और एक लाइन में नहीं लिखा, तो पाइथन एक्सपेक्ट करता है कि एक ही लाइन में उसका क्लोजिंग सिंगल कोट या डबल कोट आ जाना चाहिए। बट अगर आपने एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन में लिखा है तो इट विल शो एरर। अगर मल्टीपल लाइन में लिखना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एंड में बैक स्लैश लगा के, या दूसरा तरीका अभी अपन बात करेंगे,
तो फर्स्ट वाला तरीका जो है बाय एडिंग अ बैकस्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल डबल कोट स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे टेक्स्ट वन इक्वल्स टू हेलो, मैंने बैकस्लैश लगाया फिर वर्ड लिखा, तो ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है ये कंपाइलर को ये बता देगा, इंटरप्रेटर को ये बता देगा कि भैया अभी ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसका आधा पार्ट या नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। बट ये है कि जब आप हेलो डबल बैकस्लैश वर्ड लिखते हैं, चाहे सिंगल कोट में चाहे डबल कोट्स के अंदर, ये आउटपुट में दो अलग अलग लाइन्स में शो नहीं करेगा, आउटपुट इसका एक ही सिंगल लाइन में शो होगा। नेक्स्ट जो होता है वो आपका ट्रिपल कोट्स की मदद से होता है, चाहे आप सिंगल ट्रिपल कोट लगा लीजिए चाहे आप डबल ट्रिपल कोट लगा लीजिए। अगर आप सिंगल ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट्स लगा के कोई स्ट्रिंग लिखते हैं उसमें इनक्लोज करके, तो जिस फॉर्मेट में आप लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ये आपको आउटपुट दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड आई एम कमिंग, ये ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आई एम कमिंग आपको 3 डिफरेंट लाइन्स के अंदर दिखेगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।